हम स्ट्रीट क्राइम को तो रोक नहीं पाए हैं। 600 कैमरों में से 200 कैमरे खराब पड़े। पुलिस से उम्मीद लगाना छोड़ दे। SHOs की पोस्टिंग ट्रांसफर बड़ी फ्रीक्वेंट होती है, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। मुझे ये बताइए, हम स्ट्रीट क्राइम को तो रोक नहीं पाए हैं। व्हाइट कॉलर क्राइम और साइबर क्राइम के ख्वाब देखना छोड़ दें बॉस, क्योंकि आई डोंट थिंक ये ख्वाब कभी पूरा होगा सर। देखिए, स्ट्रीट क्राइम में जिस तरह से हम जिस तरीके से उसको टैकल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। तो मैं एक दो पहले भी प्रोग्राम्स हुए हैं, उनमें भी मैं ये IG सिंध और CCPO कराची को ये सजेशन दे चुका हूँ कि थोड़ा इसको फिर से देखें, इसको फिर से बेहतर करने की कोशिश करें। मैं आपको मिसाल देता हूँ। देखिए, हम CCTV कैमराज लगा रहे हैं पूरे शहर में, और ये बहुत यूजफुल है। इससे बहुत सारे क्राइम की डिटेक्शन होती है। तो हम क्या करते हैं कि कोई काम करते हैं, 500-600 कैमरे लगा के भूल जाते हैं। थोड़े अरसे बाद पता चलता है कि 600 कैमरों में से 200 कैमरे खराब पड़े। तो मतलब ये कि एक तो मेंटेनेंस नहीं होती इन कैमरों की, दूसरा ये कि इनको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से इनको वो नहीं किया जा रहा, हम आंग नहीं किया जा रहा। जैसे उनमें नादरा के साथ लिंक करके आप फेशियल आइडेंटिफिकेशन करते हैं, वो उसमें साथ साथ उसमें इम्प्रूवमेंट भी करते रहने चाहिए और कंसिस्टेंसी भी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक चीज़ आप एक काम करें और उसके बाद भूल जाएं, उसको मेंटेन ही ना करें, अपडेट ना करें। तो जैसे जैसे ये चीज़ें हम करेंगे तो ज़रूर बेहतरी आएगी इसमें। गोरजानी साहब, यहाँ पे एक सवाल करना चाहूँगी आपसे कि हमें पता है कि बहुत सी बेहतरी आनी चाहिए और आ सकती है, लेकिन वो आती नहीं है। उसका रीज़न क्या यही है कि पॉलिटिशियंस होने नहीं देते, उनके आगे हमें फ्लेक्सिबल होना पड़ता है पुलिस को। इसकी वजह से पुलिस अपना प्रॉपर तरीके से काम सर अंजाम दे नहीं पाती, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं वो कर नहीं पाती है। AI कैमराज लगे, लेकिन उसके बाद भी हम देख लेते हैं सोशल मीडिया पर सब क्राइम की रिपोर्ट्स आ जाती हैं, चेहरे नज़र आ जाते हैं, लेकिन तब भी पकड़ धकड़ नहीं हो पाती है उनकी। तो क्या आवाम पुलिस से उम्मीद लगाना छोड़ दे, ये उम्मीद करना छोड़ दे कि हमारी शहर की पुलिस जो है वो हमारे लिए किसी तरीके से भी हेल्पफुल होगी? नहीं रिदा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि कोई पॉलिटिशियन आपको कहे कि आप स्ट्रीट क्राइम को से नबरदाज़मा नहीं हो या ये इसमें दिलचस्पी नहीं लें। मेरे तो ख्याल है ये किसी पॉलिटिकल गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में नहीं है और कोई भी नहीं रोकेगा। किसने रोका है आपको कि आप स्ट्रीट क्राइम को अच्छी तरह से आपने कहा कि फ्लेक्सिबल होना पड़े। देखिए, अगर कोई अमीर है, कोई ज्यादा पैसे खिला देता है, तो वहां पे जाके हम देखते हैं कोई केस नहीं बनता। जो केसेस बनते हैं वो हम जानते हैं कि हमारे सामने है। लेकिन कोई गरीब, अगर नॉर्मल अगर हम स्ट्रीट क्राइम्स की बात करें, कोई मोबाइल छीनने वाला शख्स भी होता है तो वो भी नहीं पकड़ में आता है। देखिए, फ्लेक्सिबल होने का ये मतलब नहीं कि आप लोगों से ज्यादतियां करना शुरू कर दें या उनके राइट्स उनको नहीं लेके दें, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। देखिए, ये हमारे यहाँ एक ट्रेंड है, कराची में मैंने देखा है कि SHOs की पोस्टिंग ट्रांसफर बड़ी फ्रीक्वेंट होती है। तो ये भी उसमें एक रुकावट है मतलब इस रोकथाम में कि एक बंदा, एक पुलिस अफसर एक अपने हालात समझ रहा होता है थाने के, अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाता है उसको कि इसको क्राइम को मैंने कैसे प्रिवेंट करना है। तो अभी 2-4-6 महीने बाद ही उसको ट्रांसफर हो जाएगी, जाहिर है। फिर नया बंदा आएगा, फिर वो नए सिरे से हालात को समझने की कोशिश करेगा। यही चलता है। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।